गुड आफ्टरनून, बॉन्जूर एंड नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय प्रीवियस वीडियो, जिसमें आपने अभी देखा था कि हमने इंग्लिश के ION वाले वर्ड से हमने फ्रेंच की वर्ब निकाली और उसका मीनिंग निकाला एंड वी स्टार्टेड मेकिंग दी सेंटेंसेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नई चीज आगे बढ़ाने वाले। हमने सीखा था ज का मतलब होता है आई, दैट इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन, और हमने इसके उस प्रोनाउंस करते हैं ज। और हमने एक वर्ब पढ़ी थी वो में हमारा मतलब होता है वुलुआर वर्ब, यानी कि IR वर्ब होती है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है वॉन्ट। VOULOIR। ओके, दिस इज द वुलुआर वर्ब और इसका मतलब होता है वॉन्ट। एक वर्ब और हमने पढ़ी है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज पुवुआर। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग पुवुआर। अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था पुवुआर का मतलब होता है कैन। पुवुआर का मतलब होता है कैन। अब इसको पहले तो समझा जाए। पुवुआ कुछ लग रहा है किसी वर्ड से मिल रहा है ये इंग्लिश के? यस, ये मिल रहा है पावर से। इट मींस पावर। फ्रेंच के अंदर बोला जाता है पुवुआ, पावर, पुवुआ। कैन, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट। तो हमारी पावर शो कर रहा है कैन, यानी कि पुवुआर मींस पावर, मींस आई कैन। सो पुवुआर का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ द पुवुआर वर्ब इज कैन। ये भी एक IR वर्ब है और ये वुलवार की तरह चलती है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा जहां चाहा वहां रहा। उसी तरह से जहां वांट वहां कैन, उसी तरह से जहां वुलवार वहां पुवुआ। तो ये जो दोनों वर्ब्स हैं वुलवार और पुवुआ, इन दोनों वर्ब्स को आपको याद रखना है। जहां वुलवार वहां पुवुआर, जहां वांट वहां कैन। सो पुवुआर मींस कैन मींस पावर, यानी कि आई कैन। यानी कि पुवुआर का मतलब हुआ कैन और वुलवार का मतलब हुआ वांट, और ज का मतलब हुआ आई, यानी कि आई वॉन्ट या आई कैन। नाउ इफ आई वॉन्ट टू से, पिछली बार हमने पढ़ा था आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म, तो हमने पढ़ा था ज व इन्फॉर्मिंग। और अगर मुझे बोलना है आई कैन इन्फॉर्म, सो सिंपल, आई कैन इन्फॉर्म का बना ज प इन्फॉर्मिंग। ओके, ये बना आपका ज प इन्फॉर्मिंग। It means I can inform. I can inform. इसी तरह से अगर हम इसमें लिखते ज प व इन्फॉर्मिंग, जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था, तो वो बन गया आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म। सो माय डियर फ्रेंड्स, केवल व और प यानी कि वुलवार और पुवुआर वर्ब की हेल्प से हम लोगों ने ये फ्रेंच के सेंटेंसेस बनाने सीखे हैं, या हम कह सकते हैं हमें फ्रेंच की स्पीकिंग इससे बहुत इजी लगेगी। लेट मी क्लियर दिस स्पेलिंग एंड राइट इट अगेन फॉर यू गाइस सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, नाउ लेट मी टेक द पेन। सो दिस इज ज एंड दिस इज व। ओके, j per informe and je were informe. I want to inform and I can inform. This is how we can make different type of questions. Now my dear friends, एक और फंडा मैं आपको बताता हूं। पिछली बार मैंने आपको एक वर्ड बताया था recommendation, if you remember. याद है आपको शिवा? याद है आपको recommendation? Very good. इनको याद है जो मेरे पास बैठे हैं। He's recording all my lectures and thank you Shiva for everything, all the support. Even he is able to remember, so why not you? Recommendation. Recommendation में हमने फ्रेंच में बोलते थे recommendation, और हमने जो इससे वर्ब निकाली थी वो निकली थी recommender. recommender. recommender का मतलब हमने पढ़ा था to recommend. Okay? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसी वर्ड के अंदर से, जैसे रेकमेंडेशन के अंदर से मैंने रेकमेंडे निकाली, अब रेकमेंडे को मैं फिर से तोड़ता हूं एंड आई विल टेक आउट दी कमांडे। लेट्स राइट डाउन द वर्ड कमांडे। नाउ व्हाट डज कमांडे मीन्स इन फ्रेंच? इट मीन्स टू कमांड, इट मीन्स टू ऑर्डर। नाउ इफ यू वांट टू से आई वांट टू ऑर्डर, तो क्या बनेगा? ज व कमांडे। सो सिंपल, आई वॉन्ट टू ऑर्डर, ज व कमांडे। नाउ लेट अस इंप्रूव अ बिट ऑफ अवर वोकैबुलरी। फॉर एग्जाम्पल, वोकैबुलरी के अंदर हम पढ़ लेते हैं
दो तीन अच्छे अच्छे वर्ड्स, दैट इज कैफे। ओके, कैफे का मतलब होता है कॉफी, कैफे का मतलब होता है कॉफी। और इफ यू वांट टू से विन, VIN, विन, विन का मतलब होता है वाइन। ओके माय डियर सन, फ्रेंड्स, फ्रेंच के अंदर विन का मतलब होता है वाइन और कैफे का मतलब होता है कॉफी। नाउ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वेरी स्मार्ट। आई वॉन्ट टू से आई वॉन्ट टू ऑर्डर कॉफी, तो कैसे बोलेंगे उसको, ज व आई वॉन्ट टू ऑर्डर, कमांडे, कमांडे कैफे। नाउ आई वॉन्ट टू ऑर्डर कॉफी, सो सिंपल। मुझे लग रहा है आपको फ्रेंच बहुत इजी लग रही होगी इस वीडियो को देखने के बाद। आई वॉन्ट टू ऑर्डर कॉफी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको बोलना हो आई वॉन्ट टू ऑर्डर अ कॉफी, तो आपने पढ़ा है ए को बोलते हैं अ, ओके, ए को बोलते हैं अ, और एक को भी यानी कि वन को भी बोलते हैं अ। यानी कि इफ आई वॉन्ट टू से आई वॉन्ट टू ऑर्डर वन कॉफी, सो आई कैन राइट हियर अ। आई वॉन्ट टू ऑर्डर अ कॉफी, आई कैन राइट हियर अ। ओके, इफ आई वॉन्ट टू से आई वॉन्ट टू ऑर्डर अ हॉट कॉफी, okay, so I can write down chaud, CHAUD, which means hot. Okay, so je veux commander, commander means to order, cafe, a coffee. I want to order a coffee, I want to order a hot coffee. So this is how we can insert different types of words and make sentences over and over again. Now my dear friends, we can learn more words out of it. Like for example, I want to invite, so that is je veux inviter. I want to invite, say for example, Jaspreet. If I want to say I want to invite Jaspreet, तो sentence बनेगा je veux inviter Jaspreet. Very simple. And if I want to say for example, I asked you what you want to order, और आपने कहा I can order a coffee, I can order a coffee. So उसको कैसे बनेगा, ज कैन का मैंने आपको बताया था पावर, पुआ यानी कि प, ज प कमांडे, कमांडे अ कैफे। ओके, ज प कमांडे अ कैफे, इट मींस आई कैन ऑर्डर अ कॉफी। सो सिंपल, I can order a coffee means je peux commander un café. I want to order a coffee is je veux commander un café. Doesn't that seems you simple? I hope आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा फ्रेंच बोलने में। Doesn't that seem simple? Shiva, you want to reply? Just reply louder. Yes or no? Yes or no? You have to speak. Yes. Yes. Yes, it means we are feeling it simple. आपको इजी लग रहा है? Okay, very fine. Okay, Shiva, thanks for replying me. Now, मैं आपको एक वर्ड और सिखाना चाहता हूं, उसमें बोलेंगे प। ओके, प का मतलब होता है a little। क्या मतलब होता है? Can you repeat, Shiva? A little. Yes, thank you, a little. Because this boy is also learning French from me, so I just want him to reply on step by step, and I want you also to learn like this. Okay, so pa, what does pa means? Wow, thank you, a little, thank you. So if I want to say I want to order a coffee, I want to order coffee a little bit, yeah, I want to have coffee a little. So this is a little, pa, I want to order coffee a little, so that will be je veux commander a café a pa. A pa means a little. For example, if I asked you, would you like to have a coffee? A little. A little means a pa. So how will you reply if I ask you, would you like to have coffee? You will reply a pa. A pa means a little. Yes, absolutely right. It means a little. So this is a little. So my dear friends, you have seen how simple methods I have used to teach you how to speak French. धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारे ऐसे गुरु मंत्रास मेरी नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, जिसके अंदर आप बहुत इजीली फ्रेंच बोलना सीख जाएंगे. ज्वाइन माय क्लासेस सून.
और एक बार जब आप A1 और A2 का कोर्स आधा कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो मेरी ये वीडियोस हैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी. सो दिस इज जस्ट अ सैंपल. प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो 1 2 3 4 5 टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू वांट मीन्स वो वुले, because व is want, that is a VOULOIR, वुलवार वर्ब का कॉन्जुगेशन वू के साथ वुले होता है, VOULEZ. सो यू वांट वो वुले, गो अहेड. थैंक यू और वार नमस्कार.